कोई कथा घनश्याम की, मेरी श्याम प्यारी बोल दो। कोई कथा घनश्याम की, मेरी श्याम प्यारी बोल दो। ये दास तेरे दर पे है, चाहो तो किस्मत खोल दो। ये दास तेरे दर पे है, चाहो तो किस्मत खोल दो। ये कथा मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम की है। ये कथा मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम के लिए है, जो इस संसारिक प्राणी, जो यह संसारिक प्राणी हैं इस जगत के, इस प्रेम कथा में मेरे प्रेम स्वामी के प्रेम को न खोजते हुए स्वयं को खोजते हैं। यह जो इस जगत के जीव हैं, इस प्रकार का अहंकार धारण किए हुए हैं कि इस जगत में मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा घर परिवार है, मेरा देश है, मेरा धर्म है। इस प्रकार के जो भी सांसारिक प्राणी इस जगत में हैं, मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा में या मेरे प्रेम स्वामी के प्रेम को न खोजने हुए वाले हैं। जो मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा है, इसमें प्रेम को नहीं खोजते, यह इस प्रेम कथा में स्वयं को खोजते हैं। क्या इनको इस मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा में स्वयं का अस्तित्व, स्वयं की पहचान, स्वयं का जीवन मिल सकता है? इन संसारिक प्राणियों के लिए मेरे प्रेम स्वामी ने प्रेम से ऐसा सत्य निर्धारित कर दिया है कि इस सत्य का यह जीवन भर पीछा करते रहते हैं, और इसका पीछा करते हुए इनको प्राप्त क्या होता है? जो संसारिक प्राणी इस जगत में इस जन्म जीवन को पा करके जिस लक्ष्य का इस जीवन से पीछा करते हैं, वह लक्ष्य क्या है? और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इनको प्राप्त क्या होता है? इनके जीवन की कथा, हर संसारिक प्राणी के जीवन की कथा जिस प्रेम से आरंभ होती है, उसी प्रेम में इसकी कथा बनी रहती है। पर इस प्रेम कथा को, इस प्रेम चेतना को यह इस प्रकार से भूला हुआ है कि इसको भूल करके इस प्रेम का ही स्वयं से अंत विनाश करता है। इसका लक्ष्य मेरे प्रेम स्वामी के प्रेम को, जो इसमें चेतन है, इसकी चेतना इसमें व्याप्त है, इसका विनाश करने का स्वयं से प्रयत्न करता है। इसका अंतिम लक्ष्य मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम चेतना का विनाश करना ही है। कोई कहता है कि मेरा लक्ष्य यह है, इस प्रकार का पद है, इस प्रकार का तंत्र मंत्र, इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान, इस प्रकार का जो जीवन है, इस जीवन की सुंदरता से आकर्षित होकर के जो स्वयं के जीवन का लक्ष्य ऐसे जीवन को बना लेने वाला है कि इस प्रकार का जीवन जो जगत में है अति सुंदर है, अति श्रेष्ठ है, मैं इसका पीछा करके इसको जीत लूँगा, संघर्ष करके प्रयत्न करके इसको पा लूँगा। जो इसमें इस प्रकार की सत्यता है, इस प्रकार का भाव विचार है
यह इसका भाव विचार उस सत्य का विनाश कर रहा है जिससे यह है। प्रेम स्वामी की अमर प्रेम कथा में यह सत्य निहित है कि तू जीवन भर मेरे प्रेम का विनाश करता रहेगा और मेरे प्रेम का विनाश करते हुए मेरे प्रेम को ही अंत में स्वयं के प्रेम से पालेगा। प्रेम का विनाश करके जो प्रेम की कलाओं की ओर आकर्षित होता है, इन्हें जीत लेता है, इनको पा लेता है, यह समस्त कलाएं प्रेम से हैं और इनका विलय प्रेम में ही हो जाने वाला है। और जो इनमें प्रवेश करके इनसे प्रेम करता है, इनका हो जाता है। जब इन प्रेम कलाओं का अंत विनाश इसके लिए हो जाए तो यह जैसा था वैसा शेष रहता है। और शेष रहा सत्य किससे प्रेम करता है? यह जिससे है, यह अंत में उसी को पा लेता है। मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा कहती है कि तू स्वयं के कर्म से, स्वयं के अहंकार से मेरे प्रेम का जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से विनाश कर, इसका अंत कर। पर तेरे लिए मेरे प्रेम का विनाश किसी प्रकार से होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, मेरा प्रेम है तो तू है। यह जगत है, इस जगत की कलाएं हैं। अगर मेरा प्रेम नहीं है तो तू नहीं है, इस जगत की कलाएं नहीं हैं, यह गुण धर्म की प्रकृति नहीं है। इसलिए तेरा लक्ष्य केवल कर्म करके मेरे प्रेम को ही प्राप्त करना है। तेरा लक्ष्य केवल मेरे प्रेम का विनाश करके मेरे प्रेम को ही पाना है। तू विनाश भी मेरा कर रहा है और मेरी ओर ही यात्रा कर रहा है। यह तेरे जीवन की अजीब दुविधा है जिसमें फंसा हुआ है। इसमें फंस करके ऐसा सत्य खोज रहा है जिस सत्य को तू स्वयं के जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर सकता, इसको जीत नहीं सकता। यह दो मोहा सत्य है, यह ध्रुवित सत्य है। एक ओर इस प्रेम की सत्यता निर्गुण रूप से है और एक ओर इस प्रेम की सत्यता गुणों के रूप में है। जो इस जगत में प्रेम के गुण हैं वह तुझे आकर्षित करते हैं, भांत भांत का दर्शन भोग देते हैं कि मैं इस प्रकार की कला वाला हूँ, मुझ में इस प्रकार का रस है, मुझे जीत और मेरे रस को प्राप्त कर। पर यह रस कैसा है, यह रस क्या है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में तेरे लिए सत्यता इस प्रेम से, इस प्रेम की कला का दर्शन भोग करने के लिए है। और तू जिस प्रेम से इस कला का दर्शन भोग करता है यह भी निर्गुण है और तू भी निर्गुण है। इस सत्य को, इस रहस्य को, इस भेद को कोई विरले ही संसारिक प्राणी जानता है कि तू भी निर्गुण है और यह गुण धर्म की प्रकृति भी निर्गुण है। किस प्रकार से निर्गुण है? यह इस प्रकार से निर्गुण है कि जो जैसा है वह जिस को प्राप्त करता है वह उसको वैसा ही कर लेता है। इस जीवन की कथा का रहस्य क्या है, भेद क्या है? इस जीवन की कथा का
रहस्य इसका भेद यह है कि यह प्रेम आत्मा निर्गुण है। यह प्रेम आत्मा जिससे भी प्रेम करता है, जिस रंग से, जिस रूप से, जिस रचना से प्रेम करता है, जिससे आकर्षित होता है, यह संपूर्ण गुण धर्म की प्रकृति जिस कला से है, इस कला की व्याख्या, इसका विस्तार गुणों के रूप में है। पर इसको प्रेम करने वाला जो प्रेम आत्मा है वह निर्गुण है, और यह निर्गुण प्रेम आत्मा इस गुण से प्रेम करके इस गुण को निर्गुण कर लेता है। जो जैसा है यह प्रेम आत्मा निर्गुण है, और गुण से प्रेम करके इस गुण को स्वयं से निर्गुण कर देता है। सत्यता इस जगत में किसकी है? श्रेष्ठ कौन है? महान कौन है? महान वह है जिसकी अंतिम विजय हो। अंतिम विजय किसकी होती है? अंतिम विजय इस जगत में इस निर्गुण की होती है, इस प्रेम आत्मा की होती है, जिसमें कोई भेद नहीं है, जो अखंड है, जिसकी प्रेम चेतना पवित्र है, शुद्ध है, शांत है, स्थिर है, अटल है। प्रेम करने के लिए यह ऐसा प्रेम करने वाला जिससे प्रेम करता है उसको वैसा वैसा कर देता है। ऐसा जान रहे हैं यह संसारिक प्राणी कि मैं ऐसा हूँ, मेरे जीवन की सत्यता ऐसी है। इस ऐसे से यह इस ऐसे की ओर जा रहा है, गति कर रहा है, इसको जीत रहा है, इसको पा रहा है। पर इस संपूर्ण प्रक्रिया में इसके लिए इस प्रकार की यात्रा है, इस प्रकार का सत्य है कि यह जिस प्रकार से अग्नि जिस ईंधन में प्रवेश कर जाती है, उसमें प्रवेश करके इसको जला करके राख कर देती है, इसी प्रकार से यह प्रेम आत्मा है, इसकी चेतना है, यह निर्गुण है। और निर्गुण अग्नि जिस गुण में प्रवेश कर जाए उसको जला करके राख कर देती है। और गुण इसके लिए इस जगत में किसी प्रकार से फिर शेष नहीं रहता। अगर कोई संसारिक प्राणी इस जगत में ऐसा है जो गुणों को जीत करके गुणों को गुणों के रूप में प्राप्त करके दिखा सकता है तो वह दिखाए। हर एक गुण प्रेम व्रत में, प्रेम आत्मा में प्रवेश करके निर्गुण आत्मा के लिए निर्गुण हो जाने वाला है। और इस गुण को फिर कोई भी प्रेम आत्मा, कोई भी संसारिक प्राणी जो इसमें प्रवेश कर गया है वह स्वयं के लिए खोज नहीं सकता। यह सदा सदा के लिए इसमें डूब करके मर जाने वाला है, इसका अंत विनाश हो जाने वाला है। मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा का यही सत्य है, यही रहस्य है, यही भेद है। यह मेरे प्रेम से, यह मेरे प्रेम को ही खोज रहा है। इसकी प्रेम तपस्या का यही फल है कि यह जिससे प्रेम करेगा, प्रेम करके यह निर्गुण है उसको निर्गुण कर देगा। जो भी निर्गुण है हो जाएगा, जो भी निर्गुण हो जाएगा। फिर इस निर्गुण से उस निर्गुण को वह कैसे प्रेम करेगा? कोई सुंदर है, कोई श्रेष्ठ है, कोई महान है, कोई रंग रूप रचना से आकर्षित कर रहा है। इसका स्वाद, इसकी गंध, इसका रस इसको सता रहा है, उत्तेजित कर रहा है, अशांत कर रहा है। इसको स्पर्श कर, इसका दर्शन भोग कर मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तू ऐसा सत्य है कि इस जगत के जिस रूप का स्पर्श करेगा उस रूप की सत्यता का तेरे द्वारा
अंत विनाश हो जाएगा। और जब इसका अंत विनाश हो जाएगा तो इसके प्रेम में तू जो उलझ गया है, बंध गया है, फंस गया है, यह फंसा हुआ प्रेमात्मा, यह फंसा हुआ अहंकार जिसमें है उसके ही रूप को खो देगा, इसका अंत विनाश पा लेगा। तो यह असंत, यह प्रेमात्मा, यह जीवन, यह अहंकार अशांत हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, इसको अज्ञान लगेगा, इससे विरह वियोग आ जाएगा। यह ऐसा खोजने हो वाला हो जाएगा कि इसके लिए आखिर इस जगत में सत्य क्या है। इसने जिससे प्रेम किया, जिसको जाना, वही इसके लिए मर गया, डूब गया। अब यह किससे प्रेम करे? इसके प्रेम की सत्यता का सत्य क्या है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तेरे प्रेम का सत्य केवल मैं हूँ, पर तू मेरे प्रेम का विनाश करके इससे प्रेम कर रहा है, इसको जान रहा है। यह तेरे जानने की गति अज्ञान से ओतप्रोत है। यह तेरा केवल कर्म योग है, तेरा अहंकार है कि मैं इससे प्रेम कर रहा हूँ। पर यह तू भली भांति जान ले, यह स्वयं के लिए निश्चित कर ले, स्वयं के लिए निर्धारित कर ले कि यह सब जो भी इस गुण धर्म की प्रकृति का रूप है, सब मेरा प्रेम है। और मेरा प्रेम केवल और केवल इस जगत में निर्गुण है। तू निर्गुण से निर्गुण को ही प्रेम कर रहा है, पर मध्य में इस समय की कथा, इस विधि की कथा तेरे लिए ऐसी है कि यह जगत भांत भांत के रूपों से तेरे लिए प्रकट होता है। मेरी प्रेम कथाओं का तुझे बोध कराता है कि मेरा प्रेम तेरे लिए इस प्रकार से है, इस रूप में है, पर यह सब मेरा प्रेम है। और यह प्रेम से प्रेम का प्रेम पा करके प्रेम हो जाने वाला है। और जहाँ इस प्रेम की यात्रा प्रेम को पा करके प्रेम को प्राप्त कर ले, वहाँ यह दुनिया स्वयं के अस्तित्व को खो देती है और अंत में केवल और केवल मेरा प्रेम शेष रहता है। इस मेरी अमर प्रेम कथा के क्या ऐसे भेद को, क्या ऐसे रहस्य को स्वयं से जानने वाला है कि नहीं?